हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट में बनने वाले सभी पेड़ पौधों से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए फटाफट से अपने कंटेंट पर चलते हैं। कम समय बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है ओक वृक्ष के बारे में पढ़ना। देखिए, ओक वृक्ष जो है आपका हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन सभी को देख लेते हैं, क्योंकि जो आपका आंसर बनेगा वो एलिमिनेट करने को आएगा, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत है। तो आपके लिए इससे संबंधित सभी जानकारी महत्वपूर्ण है। तो ये जो ओक नामक वृक्ष है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। दूसरा देखेंगे, ऊंचाई सामान्य दीवार की ऊंचाई तक होती है। एनसीईआरटी में आपके लाइन लिखी गई है कि एक विद्यालय के कक्षा की जो ऊंचाई होती है दीवार की, लगभग इतनी ही सामान्य ऊंचाई का आपका ओक वृक्ष होता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, इसकी जो जड़ें होती हैं पेड़ की ऊपरी ऊंचाई के 30 गुना अंदर तक जाती हैं। मान लीजिए ये कोई आपका पेड़ है और इसकी जो जड़ें हैं, ये हो गया इसका तना और ये हो गई इसकी जड़ें। तो इसकी जो जड़ें होती हैं वह पेड़ की ऊंचाई के 30 गुना अधिक जो है गहराई तक जाती हैं। जितनी की पेड़ की ऊंचाई है उससे 30 गुना अधिक गहराई तक ये जड़ें नीचे तक जाती हैं। और क्यों जाती हैं? तो उसका कारण है क्योंकि ये पानी की तलाश के कारण नीचे की ओर बढ़ती चली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस पेड़ में क्या होता है कि पत्तियां बहुत कम होती हैं। आपसे ऑप्शन डाल दिया जाएगा कि इसकी पत्तियां जानवर खाते हैं। अरे, जब पत्तियां कम होती हैं तो जानवर कहाँ से खाएंगे? पत्तियां वैसे ही कम होती हैं। तो इस सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। स्थानीय लोग पानी की कमी होने पर इसके तने में छेद करके पतली पाइप के सहारे पानी पी सकते हैं। मान लीजिए ये आपका पेड़ है और ये उसका तना है, तो जब स्थानीय लोगों को पानी की कमी होती है तो वे एक पतले पाइप के सहारे से इसमें एक छेद करते हैं और उसके द्वारा पानी को बाहर खींच पाते हैं। तो इस प्रकार ये जो है आपका पानी को स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी मदद करता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई सामान्यतः एक कमरे के दीवार की जितनी होती है और यह इसकी जड़ें जो होती हैं वह नीचे तक 30 गुना जो है गहराई तक नीचे जाती हैं। अगला पौधा देखेंगे, नेपेंथिस। नेपेंथिस को घटपर्णी भी कहा जाता है। सबसे पहले तो यही याद रखेंगे, अगर नेपेंथिस की जगह आपका घटपर्णी लिखा आ जाए तो भी आप इसे ही राइट समझेंगे, क्योंकि जो भी आपके कीट भक्षी पौधे हैं वह आपके कितने हो जाएंगे? तो जैसे आपका घटपर्णी है, नेपेंथिस है, ड्रोसेरा है। देखिए, ये भी देखने को मिला है परीक्षा में, ड्रोसेरा है, उसके साथ साथ वीनस है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे। ड्रोसेरा, वीनस, घटपर्णी, नेपेंथिस, ये कैसे पौधे हैं? तो ये सभी कीट भक्षी पौधे हैं। जी हाँ, ऐसे पौधे जो कि कीड़े खाते हैं। अब ये कीड़े कैसे खाते हैं वह भी जान लेते हैं। यह भारत के मेघालय तथा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये पौधे पाए कहाँ पर जाते हैं? तो भारत में ये सिर्फ पाए जाते हैं मेघालय क्षेत्र में, यानी कि पूर्वी क्षेत्र में। इसके साथ साथ ये भारत के बाहर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। अगला देखेंगे, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। जो नेपेंथिस पौधा है यह छोटे मोटे कीड़ों को खाकर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। यह कीड़ों को क्यों खाता है? क्योंकि इसको जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। देखिए, किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। उसको जो नाइट्रोजन है वह मिट्टी के द्वारा मिलता है, खाद के द्वारा मिलता है, इत्यादि चीज़ों के द्वारा मिलता है। लेकिन जो ये कीट बच्छी पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं कीड़ों को खा करके। उनमें जो नाइट्रोजन होता है उसको ये अपने द्वारा नाइट्रेट में बदल देते हैं। अगला देखेंगे, कीड़ों को आकर्षित करने हेतु सुगंध छोड़ता है। यह कीड़ों को किस प्रकार से अपने पास बुलाता है? तो मान लीजिए ये आपका एक पौधा है घड़े के समान और ये यहाँ से खूब अच्छी अच्छी सुगंध जो है वो छोड़ रहा है और ये है इसकी एक ऊपर की पत्ती। और जैसे ही कोई कीड़ा इसके पास आता है वैसे ये पत्ती उलट करके बंद हो जाती है। तो महक के कारण, खुशबू के कारण जो कीड़े मकोड़े होते हैं आसपास के, वह सभी पौधे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और जैसे ही वह अंदर आते हैं तो वह उन्हें अंदर जैसे ही जाते हैं उसके बाद इस पत्ती को
ढक देता है पूरी तरीके से तो इसका मुंह बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से जो नेपेंथिस पौधा होता है वह अपने कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। वैसा करता क्यों है, तो ये भी जान लीजिएगा, क्योंकि वह एक दलदली भूमि में पाया जाता है। ये पौधे कैसी भूमि में पाए जाते हैं, तो दलदली भूमि में पाए जाते हैं, जिस कारण इनमें नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। और इसको पूरा करने के लिए ये कीड़े मकोड़ों का सहारा लेते हैं, उनको खाते हैं। पौधे जो पत्ता होता है वह पूरी तरीके से ढक देता है फूल को, पौधे को, और उसके बाद जब वह पूरी तरीके से उसे खा लेता है तो बचे हुए अवशेष यानी कि उसकी हड्डी वगैरह जो होती हैं वह बाहर फेंक देता है। और नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है बरगद। बरगद के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। जैसे बरगद जो है इसकी टहनी लटकते हुए नीचे ज़मीन से जाती हैं, ये खंभे की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा जो वृक्ष है जो अपनी टहनियों से उसका सहारा देता है, जो अपनी टहनियों से पौधे को सहारा देता है, खंभे की तरह कार्य करता है, तो वह कौन सा पेड़ है, बरगद। बरगद की टहनियाँ आपने देखी होंगी कि ये कोई बरगद पेड़ होगा और उसका जो तना होगा उसके बाद जो उसकी टहनियाँ निकली होगी वह लगभग इस तरीके से नीचे जो बरगद का तना है उसके साथ साथ बराबर ज़मीन में अंदर तक चली जाती हैं, जिससे पौधे को ऊपर क्या मिलता है, सहारा मिल पाता है। तो बरगद जो है एक बहुत ही ज़्यादा विशाल पेड़ होता है और उसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखेंगे, बरगद तक हो गया है आपका। अब देखेंगे कुछ पौधों से बनने वाले अन्य प्रश्न। जैसे पूछ लिया जाता है कि तना जो खाए जाने वाला तना है वह कौन कौन सा है, या इसमें तने वाली फसल कौन सी है, तो आलू, प्याज, अदरक। आलू, प्याज और अदरक का खाया जाने वाला भाग कौन सा है, तो तना। तना जो है, आलू कैसा है, तना है। प्याज का कौन सा भाग खाते हैं, तना खाते हैं। अदरक का कौन सा भाग खाते हैं, तना खाते हैं। ऐसा नहीं समझेंगे कि ज़मीन के अंदर है तो जड़ हो गया, नहीं। अगला देखेंगे पत्ती, ये तो हम सभी जानते हैं, तो धनिया है, पालक है, गोभी है, अरबी है, इन सभी की क्या खाते हैं, पत्ती खाते हैं। इसके साथ साथ और भी साग होते हैं, जैसे चने का साग है और करड़ी बोलते हैं उसको, मूली के साग को, और अलग अलग स्थानीय भाषा में उसे लोग अन्य कुछ नाम से जानते हैं, जैसे चौराई है। तो ये सभी आपकी क्या हो जाएंगे, पत्ती वाले भाग। नेक्स्ट देखेंगे जड़, किन किन चीज़ों की हम जड़ें खाते हैं, तो जैसे मूली है, गाजर है, चुकंदर है, टेपियोका जो कि कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। केरल में कौन सा जो है आपके जड़ पाई जाती है, तो टेपियोका वहाँ के बहुत ही ज़्यादा फेमस भोजन है। वहाँ इनकी जड़ों को पका करके एक सब्जी बनाई जाती है जिसे केरल के लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। तो टेपियोका कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। इसके बाद शकरकंद है और सलजम है। शकरकंद, सलजम, मूली, गाजर, चुकंदर, इन सभी की क्या खाते हैं, जड़ें खाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फूल, किन किन चीज़ों के हम फूल खाते हैं, तो कचनार के फूल खाते हैं, सहजन के फूल खाते हैं और केला के फूल खाते हैं। कचनार के फूल आपके कहाँ पर खाए जाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में। सहजन के फूल कहाँ खाए जाते हैं, तो महाराष्ट्र में। सहजन के फूल कहाँ पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूलों की सब्जी बना करके खाते हैं, जबकि कचनार के फूलों की सब्जी कौन खाते हैं, उत्तर प्रदेश वाले। ये प्रश्न सभी आपके पूछे जा चुके हैं, बिल्कुल भी इन्हें हल्के में मत लीजिएगा। अगला पूछा जाता है फली, यानी कि किन किन चीज़ों की हम फली खाते हैं, तो जैसे मटर है, मटर की फली, मटर क्या खाते हैं, मटर को खाते हैं, वो भी फली होती है। उसके बाद जो आपकी कुछ फलियां आती हैं उन्हें भी, जैसे बीन्स हैं वगैरह, इनको क्या खाते हैं, फली के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बीज, बीज के रूप में हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो जैसे चना है, बाजरा है, सरसों है, गेहूँ है और धान है। इन सभी का प्रयोग किस रूप में करते हैं, तो बीज के रूप में। देखिए चने का हम क्या खाते हैं, चने का पौधा होता है उसकी पत्तियों का भी यूज करते हैं, उसके साथ साथ उसमें जो फल लगते हैं उनको किस रूप में लेते हैं, बीज के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे कुछ आपकी ऐसी सब्जियां हैं जो अन्य देशों से भारत में आई हुई हैं, तो उनमें से कौन सी सब्जी कहाँ से आई है, बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे हरी मिर्च, आलू, टमाटर, ये कहाँ से आए हैं, तो दक्षिण अमेरिका से। हरी मिर्च, आलू और टमाटर कहाँ से आए हैं, दक्षिण अमेरिका से। देखिए ऐसे याद रखेंगे कि मिर्च, आलू, टमाटर की हम क्या बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, और वो कहाँ से आई है, तो दक्षिण अमेरिका से। अगला देखेंगे कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी। जो कॉफ़ी हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैफ़ीन नामक जो एक तत्व होता है, जो नशीला तत्व है, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तो इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ये कॉफ़ी बीन्स हैं और भिंडी है, ये आई कहाँ से थी, तो अफ्रीका से। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी कहाँ से आई थी, अफ्रीका से आई थी। नेक्स्ट देखेंगे सोयाबीन, सोयाबीन कहाँ से आया था, तो चीन से। सोयाबीन कहाँ से आया था, चीन से। सोयाबीन कहाँ से आया था, चीन से। याद नहीं रहता है तो इसे रिलेट कर लीजिएगा, बीन चीन, बीन चीन, बीन चीन, 2-4 बार बोलेंगे जरूर याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गोभी और मटर, तो जो पत्ता गोभी है और मटर है ये आई थी यूरोप से। गोभी और मटर कहाँ से आई थी, यूरोप से। गोभी मटर की सब्जी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे,
यूरोप से। कैसे बनाएंगे? यूरोप से, यानी कि गोभी और मटर कहाँ से आया था? यूरोप से। सोयाबीन कहाँ से आई थी? चीन से। कॉफ़ी और भिंडी कहाँ से आई थी? अफ्रीका से। मिर्च आलू टमाटर कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। तो इस प्रकार आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। एक और क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है कि लौह तत्व की कमी को पूरा करने के लिए खाए जाते हैं। अगर लौह तत्व की किसी व्यक्ति को कमी हो जाती है, यानी कि वह एनीमिया का शिकार हो जाता है। किसका शिकार हो जाता है? एनीमिया का शिकार हो जाता है। तो उससे किस चीज़ का सेवन करना चाहिए? तो गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां। इसमें आपको ऑप्शंस कई प्रकार के मिलेंगे, जैसे गुड़, आंवला और रसेदार फल, गुड़, आंवला और अनाज, अनाज, आंवला और आपके पत्तेदार सब्जियां। तो इस प्रकार के कई ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उसमें जो सही होगा गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। लौह तत्व की कमी को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति को सबसे आवश्यक मात्रा में लेना चाहिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। तो ये थे आपके आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके पेड़ पौधों से इंपॉर्टेंट चीज़ें ये निकाल करके पूछ ली जाती हैं हर वर्ष। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और आई होप कि आपने अभी तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय और लाइक जरूर करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद। और याद रखिएगा कि आपका इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा।